एक लड़का था, उसका नाम था आनंद। जैसा नाम वैसा काम। वो हमेशा आनंदित रहता था। उसका काम था बस भरपेट भोजन करना और कहीं पड़े रहना या फिर भजन करना। उसके इस व्यवहार से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। वो कोई काम धंधा करता ही नहीं था। उसके घर वाले सोचते थे ये क्या करेगा। उसे कोई भी काम कहा जाए तो उसका मन ही नहीं लगता था। वो बस उसको भरपेट भोजन चाहिए था। ऐसा हुआ कि उसके इसी व्यवहार के कारण उसके घर वाले उसे घर से निकाल दिए। बेचारा आनंद कहाँ जाता। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक मठिया था, मठ जहाँ संत महात्मा लोग रहते थे। वो उस मठ में गया और वहाँ संतों से उसने विनती की। तो संत बोले ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। तो आनंद ने कहा कि देखिए मैं तो कोई काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कोई काम आता ही नहीं है। तो संत महात्मा बोले कोई बात नहीं, यहाँ कोई काम नहीं करना, बस तुम्हें भजन करना है। भजन तो तुम कर सकते हो। उसे भजन में बहुत आनंद आता था। तो महात्मा जी बोले कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस यहाँ भजन करना है और कीर्तन करना है बस। ऐसे ही उसका जीवन अच्छे से चलने लगा। तो वो दिन भर भजन करता, खाता भरपेट और सो जाता। दिन भर भजन करता, बस यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार एकादशी के दिन मठ में तो भोजन बना ही नहीं था और आनंद को बहुत तेज भूख लगी थी। तो उसने संत महात्मा जी से पूछा कि मुझे भूख लगी है। महात्मा जी बोले देखो आज तो एकादशी व्रत है, आज तो भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा, आज तो व्रत है। वो बोला कि महात्मा जी मैं अगर आज व्रत रख लिया, अगर आज मैं भोजन नहीं किया तो कल का सूरज मैं देख ही नहीं पाऊँगा। महात्मा जी बोले कि ऐसा है, ठीक है, आज तो तुम्हें कोई भोजन बना के नहीं देगा, तुम स्वयं जाओ और स्वयं भोजन बनाओ। और हाँ सुनो, भोजन की सामग्री लकड़ी लेकर यहाँ से दूर नदी के उस पार चले जाओ, यहाँ भोजन नहीं बनाना। तो भूखा प्यासा आनंद करता क्या ना करता, वो लकड़ी ले गया और सारी सामग्री ले गया नदी के उस पार और बैठ के भोजन बनाने लगा। हाँ, उसे एक बात याद आई। महात्मा जी ने कहा था कि भोजन बना कर के पहले भगवान को भोग लगा देना, राम जी को पवा देना, फिर भोजन करना। बेचारा आनंद सरल और सीधा सच्चा भोला स्वभाव का लड़का था। उसने भोजन बनाया और भोजन बना के भगवान से विनती करने लगा, राम जी से वो भजन करने लगा कि भगवान आइए और भोजन कीजिए। बड़े ही प्रेम से वो पुकारने लगा, प्रभु राम आई, श्री राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। ऐसा वो भजन करने लगा। भगवान साक्षात प्रकट होके भोजन नहीं करते, ये उसे पता नहीं था। वो तो सरल सीधा हृदय का, उसे तो बस इतना मालूम था कि संत महात्मा जी ने कहा है कि पहले भगवान को पवा के ही भोजन करना है। इसलिए वो विनती करने लगा। बहुत देर हो गई, फिर उसने कहा कि भगवान आप जल्दी आ जाइए, मैं भूखा नहीं रह सकता। भूख से बेहाल परेशान होकर के भगवान से कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आप इसलिए नहीं आ रहे हैं ना कि मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं ना। तो नहीं आ रहे हैं तो मत आइए, वहाँ भी आपको कौन सा भोजन मिलने वाला है। जाइए, वहाँ भी एकादशी है, सब व्रत किए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं बना है। खाना है तो यहीं आके खा लो प्रभु, ये तो भूखे रहोगे दिन भर। उसकी इस सरल और सच्चे हृदय से बोली हुई बात को सुनकर भगवान मुस्कुराए और प्रसन्न हो गए और वो वहाँ प्रकट हो गए सीता जी के साथ। अब आनंद सोच में पड़ गया कि महाराज जी ने तो कहा था कि प्रभु राम को भोग लगा देना। मैंने तो एक व्यक्ति के लिए ही भोजन बनाया था, यहाँ तो 2 लोग आ गए।
फिर वो सोचा कि कोई बात नहीं। उसने आनंद ने भगवान को भोजन पवाया, सीता माँ भी भोजन पाई। ऐसे अनजाने अनजाने में ही आनंद भूखा रह गया, उसका एकादशी व्रत हो गया। फिर वो आ गया मठ में, सीधा साधा निश्चल हृदय का आनंद वो बातों बातों में भूल गया, ये सारी बातें भूल गई। उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। ऐसे ही दिन बीत गया। फिर से एकादशी आई। आनंद इस बार महाराज जी से बोला, महाराज जी इस बार आप मुझे थोड़ा अधिक भोजन का सामग्री दीजिएगा। पिछली बार मैंने एक व्यक्ति के लिए अधिक भोजन बनाया था, वहाँ 2 लोग आ गए थे, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा भोजन बनाना होगा। महाराज जी को लगा ये भूख से ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। महाराज जी बोले ठीक है ले लो। और वो इस बार फिर से वैसे ही नदी के उस पार गया और भोजन बनाया। इस बार वो भोजन ज़्यादा बनाया और भोजन बनाने के बाद उसने वैसे ही विनती की, वैसे ही प्रार्थना किया, प्रभु राम आई, सीता साथ लाई, मेरे भोजन का भोग लगाई। जैसे ही उसने प्रार्थना किया, भगवान और माँ सीता और साथ में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई प्रकट हो गए। ये देख करके आनंद तो उसका तो होश ही काम नहीं कर रहा था। वो सोचने लगा कि पिछले बार मैंने 1 लोगों के लिए एक्स्ट्रा भोजन बनाया था और 2 लोग आ गए। आज मैंने 2 लोगों के लिए भोजन बनाया है तो आज 4 लोग आ गए, ये क्या हो रहा है? वो मन में सोच रहा था। मित्र, भगवान को भी बहुत आनंद आता है अपने सच्चे भक्त के साथ ऐसे लीला करने में। फिर वो सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, उसने जितना कुछ बनाया था सबको पवा दिया। ऐसे ही अनजाने अनजाने में फिर से दूसरी बार उसकी एकादशी व्रत हो जाती है। फिर वो वापस मठ में आता है, फिर से वो अपने रोज के कामों में लग जाता है और भूल जाता है सारी बातें। फिर ऐसे ही दिन बीत जाता है और फिर से एकादशी आता है। एकादशी पे वो महाराज जी से कहता है, महाराज जी इस बार तो मुझे और अधिक भोजन का सामग्री चाहिए। महाराज जी बोले कि भोजन का सामग्री लेके कहीं बेच तो नहीं देता, ये करता क्या है? महाराज जी पूछे कि क्या इतना सामग्री लेके क्या करोगे? वो बोला कि पिछले बार मैं 2 लोगों का एक्स्ट्रा भोजन बनाया तो वहाँ 4 लोग आ गए। महाराज जी बोले ऐसे ही ये बातें बना रहा है, कुछ तो गोलमाल है। फिर महाराज जी बोले ठीक है। और महाराज जी ने अपने एक सेवक को ऐसे ही भेज दिया कि जाके देखो तो ये कहीं गोलमाल तो नहीं करता है पीछे से। वो सामग्री लेकर के नदी के उस पार गया और बैठ गया। भोजन बनाने के लिए जा ही रहा था तो उसके मन में आया कि नहीं, इस बार मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, पहले बुला लेता हूँ कितने लोग आते हैं फिर मैं भोजन बनाऊंगा। ऐसा सोच करके वो भोजन बनाने से पहले ही ऐसे ही प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, प्रभु राम आई, सीता साथ लाई, लक्ष्मण साथ लाई। ऐसे ही वो सबका नाम ले रहा है और प्रार्थना कर रहा है। ऐसे ही प्रार्थना करता रहा और भगवान इस बार माँ सीता और अपने भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ और पूरे दल के साथ, अपने पूरे खानदान के साथ प्रकट हो गए। तो इस बार देख करके वो बहुत हैरान हो गया आनंद, और उसने कहा भगवान से कि आज तो भोजन बना नहीं है। भगवान बोले कि ऐसा क्यों, तुमने पहले ही बुला लिया। तो उसने कहा कि मैंने इसलिए बुला लिया है कि आप इतने लोगों के साथ आए हैं, अब आप स्वयं बनाइए और स्वयं खाइए। उसकी इस बात को सुनकर के भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे और सीता माँ भी गदगद हो गई उसके इस भोलेपन से। तो राम जी ने आदेश दिया कि चलो भाई अब हमें ही करना होगा। तो उन्होंने सबको काम पे लगा दिया। सीता माँ भी आटा गूंथने लगी
और ऐसे ही सब काम में लग गए। तब तक वो बैठा हुआ था आनंद। उधर क्या होता है कि महाराज जी का जो सेवक था वो देख रहा था, तो उसने जाके महाराज जी को सूचना दी। महाराज जी वहाँ आए। महाराज जी देखते हैं कि अरे ये तो चुपचाप से बैठा हुआ है, सामान भी पड़ा हुआ है और ये भोजन नहीं बना रहा है। तो महाराज जी जाके आनंद से बोलते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? तो वो आनंद बोला कि भोजन बन तो रहा है। महाराज जी बोले कि महाराज जी को लगा ऐसे ही कह रहा है, बावला हो गया है। महाराज जी बोले कहाँ भोजन बना रहा है, कौन बना रहा है, बनाओ भोजन और पाओ। वो सारी बातें बताई उसने कि राम जी आए हैं और सब लोग मिलके भोजन बना रहे हैं। महाराज जी को लगा कि भूख से ऐसे ही बावला हो गया, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो बोला, महाराज बोले कि कहाँ, अगर राम जी आए तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो राम जी से जाके पूछता है कि आप मेरे महाराज जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो राम जी मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं उन्हें दिखाई नहीं दूंगा। वो पूछता है क्यों? तो राम जी बोलते हैं वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह। वो जाके अपने महाराज जी से बोलता है कि राम जी बोल रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। ऐसा सुनकर के महाराज जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और वो रोने लग गए और बोलने लगे कि मैं जीवन भर इतनी भक्ति किया, इतना कुछ किया, लेकिन मैं सरल नहीं बन पाया, मैं तुम्हारी तरह सरल नहीं बन पाया। ऐसा बोल के वो हृदय से रोने लगे और वो जैसे ही रोने लगे राम जी प्रकट उनको भी दिखाई देने लगे। फिर इस प्रकार सभी राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब ने महाराज जी को भी दर्शन दिए और महाराज जी आनंद के पैरों को पकड़ लिए। मित्रों, भगवान हमारी सच्ची हृदय और सरल भाव और निश्चल मन को देखते हैं। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं। भगवान को प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। एक ही मार्ग है कि अपने जीवन को छल कपट से दूर रखकर मन को, हृदय को निश्चल बना के रखना है। भगवान बड़े ही सरलता से रीझ जाते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।